नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और एएनएम सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग पद पर तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए शानदार खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है। एक और शानदार वैकेंसी का रिक्रूटमेंट है दोस्तों जारी हो चुका है, जिसमें हम जानेंगे कि वैकेंसी है वो कहाँ पे निकाली गई है, टोटल यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, कौन कौन से कार्यक्रम के तहत वैकेंसी निकाली गई है, टोटल रिक्त पदों की संख्या कितनी है, कैटेगरी वाइज कितने यहाँ पे पद रखे गए हैं, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या रखी गई है, सैलरी कितनी है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है। तो तमाम वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भी साथ साथ वैकेंसी निकाली गई है, तो बहुत बड़ी अपडेट्स है वो आ चुकी है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और साथ साथ में एएनएम लैब टेक्नीशियन, तमाम फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग यहाँ पे जो पद हैं वहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी है। वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने जा रहा हूँ। पीडीएफ है, बहुत बड़ी लेंथी है। तो वैकेंसी की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो निकाली गई है छत्तीसगढ़ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट्स छत्तीसगढ़ की तरफ से आ चुकी है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हर एक वैकेंसी की अपडेट CHO अकेडमी चैनल टाइम टू टाइम आप लोगों को देता रहता है। तो आप लोग विज्ञापन है वो देख सकते हैं और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी तमाम कैंडिडेट्स हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं अच्ছা लगा हो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पद का नाम है वो नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले, जिसका डेट है वो यहाँ पे 20/7/2023 दिया हुआ है। नीचे की तरफ हम चलते हैं। आयुष है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है। यहाँ पर दोस्तों ये जो डेट डाली हुई है ये यहाँ पर 24/7 है, किसी में 22 है, किसी में 20 है, 26 है। तो वो डेट आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इन कैंडिडेट का इंटरव्यू होना है। आप लोग नीचे की तरफ यहाँ पे मैं चलता हूँ। यहाँ पर 31/7/2023। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो डेट है 31/7/2023, ऊपर सबसे ऊपर की हेडिंग में 9 AM से 12 PM तक ये यहाँ पे आपका इंटरव्यू का टाइम रहेगा, जिसमें कौशल परीक्षा आपकी रहनी है। पॉइंट नंबर 44 पे है दोस्तों, सेकंड ANM NHM। ये सेकंड पद का नाम है, जो कि ये वैकेंसी है एएनएम की है और डिपार्टमेंट है एनएचएम है। सेकंड एएनएम है वो आरबीएस के है, थर्ड एएनएम है वो एनयूएचएम के अंडर में है। ये थोड़ा सा मैं आगे समझाऊंगा। थोड़ा सा आप लोगों को स्टाफ नर्स का यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्टाफ नर्स की है और नर्सिंग ऑफिसर की है वो किस तरीके से है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पद का नाम है नर्सिंग ऑफिसर्स है, और जो कार्यक्रम है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो पद का नाम है वो नर्सिंग ऑफिसर एनएचएम डिपार्टमेंट में है और कार्यक्रम है वो पीएससी है। नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो कार्यक्रम एनयूएचएम में है। ऊपर पीएससी है, ये एनयूएचएम है। फिर स्टाफ नर्स की आ जाती है वो एनआरसी कार्यक्रम में है और दूसरा स्टाफ नर्स का है वो ऑब्स्ट्रिक आईसीयू एसजीयू डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी है वो लगने वाली है। पोस्ट है कैटेगरी वाइज वो 17, 6, 8, 3 ऐसे करके पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से पद में कौन कौन कितनी कितनी टोटल पे पोस्ट है कैटेगरी वाइज। उसके बाद है क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पास लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यानी बीएससी और जीएनएम दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सेम एज़ नर्सिंग ऑफिसर जो एनयूएचएम में है, सेम बीएससी जीएनएम वाले कैंडिडेट, स्टाफ नर्स में भी जीएनएम बीएससी वाले कैंडिडेट, और जो सेकंड स्टाफ नर्स का है उसमें भी सेम यहाँ पे रखी गई है। सैलरी की हम बात करें तो 16,000, 16,000, 16,000 सैलरी यहाँ पे थोड़ी सी कम है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन के आपके पास 60% अंक हैं वो लिए जाएंगे। एक्सपीरियंस है 10 नंबर मिलेंगे फॉर अदर एंड 15 मार्क्स फॉर एनएचएम स्टाफ एंड 20 मार्क्स फॉर मेंटेन एग्ज़ाम। उसके बाद है पर ईयर 4 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ SHRC सर्टिफिकेट के तहत आपको
अंक हैं वो मिलेंगे। इस तरह से करके आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रहने वाला है। अगर आप बोलेंगे तो एक अलग से इसका मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। नीचे हम बात करें एक बार फिर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, आप ऊपर देख सकते हैं 47-48 पॉइंट पे है, वो है पीएससी और एनयूएचएम में। फिर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ गई, वो आईसीयू डिपार्टमेंट में है, जिनकी टोटल 2 पोस्ट है। बीएससी और जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 52 पर स्टाफ नर्स की एक बार फिर आ गई है। ये यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स की वैकेंसी बताई गई है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नीचे 6/8/2023 सबसे नीचे में आप देख पा रहे हैं, और इस टाइम सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 53 पे है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। जो कार्यक्रम है वो SWC है, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ड्यूटी आपकी रहने वाली है। पद यहाँ पे 60 है, 13 है, 38 है, 1 है और 8 टोटल यहाँ पे आप लोग पद है वो देख सकते हैं। टोटल कितने पद यहाँ पे निकाले गए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के। उसके बाद है जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए, वो है दोस्तों बीएससी नर्सिंग है, प्लस में पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले, साथ में आपका सीसीएच कोर्स है वो होना ज़रूरी है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। 2019 से पहले वाले नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सीसीएच कोर्स नहीं है, या फिर जिन्होंने अलग से किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओनली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए सैलरी है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम है, 16,500 रुपये, बाकी अदर स्टेटों में 25,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम है। प्लस में इसका जो इंसेंटिव है वो अलग से होगा, आई थिंक वो हम बाद में चर्चा करेंगे, बाद में अगर दिया हुआ है नीचे की साइड में। उसके बाद है क्वालिफिकेशन, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी इसका सेम है, बिल्कुल यहाँ पे रहने वाला है। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ जानते हैं, चलते हैं कि जो स्टार्टिंग लास्ट डेट क्या है इस फोरम से रिलेटेड, वो तमाम बातें हम इस फोरम पीडीएफ के तहत जानने वाले हैं। अब जो आवेदन शुल्क है दोस्तों वो आपको डीडी बनवाना है। डीडी है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन एनआरएचएम फंड के नाम से आप लोगों को बनवानी है, और उसके साथ आपको जमा करवाना है, अन्यथा अभ्यर्थी अपात्र माने जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए कि कई वैकेंसी एक साथ अलग अलग पदों पे निकाली जाती है, तो उसमें कंडीशन रहती है कि आप है वो अलग से फॉर्म है नहीं भर सकते, एक रिक्रूटमेंट में एक ही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक से अधिक पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवार को अलग अलग पदों हेतु अलग अलग डीडी जमा कराना होगा। यानी अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से डीडी बना सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की अगर आप फॉर्म भर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ, उसकी अलग से डीडी बना सकते हैं। साथ में आप सीएचओ का फॉर्म भी लगा रहे हैं तो वो आप डीडी अलग अलग बना सकते हैं। यानी तीनों पदों के लिए आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर का, स्टाफ नर्स का और सीएचओ का। तीनों फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही कैंडिडेट, लेकिन आपका जो डीडी है वो आपको अलग अलग बनवाना होगा। कितने रुपए की होगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है किस नाम से डीडी बनवाना हुआ, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नीचे है कि जो डीडी किस प्रकार से आप बना सकते हैं। जो आप मानते हैं 25,000, उससे अगर कम है तो 100, 200, 300, और अगर ज़्यादा है 25,000 से तो 200, 300 और 400 यहाँ पे डीडी का जो रखा गया है शुल्क वो यहाँ पे दिया गया है। आयु सीमा है वो 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु और 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयोजन करना है वो 1/1/2023 से होगा। उसके बाद है दोस्तों आपके पास यहाँ पे फोरम से रिलेटेड आपके पास क्या क्या होना चाहिए। 10वीं की है, स्नातक है, संबंधित डिप्लोमा डिग्री की है, कौशल पंजीयन प्रमाण पत्र है अगर है तो, और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, और किस प्रकार का है, कितने मार्क्स यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आवेदन को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, क्योंकि आपको अगर नंबर लेना है। उसके बाद है दोस्तों 8.12 पॉइंट में है कि कोविड अनुभव छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 6 माह का कुल 10 अंक ही प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपके पास कोविड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है
तो आपको 10 अंक और मिल सकते हैं। अंतिम सूची है वो किस प्रकार से तैयार की जाएगी? मेरिट सूची है वो शैक्षणिक योग्यता प्लस में आपका अनुभव के अंक हैं वो जोड़ दिए जाएंगे, और अंतिम चयन सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक प्लस कौशल परीक्षा के अंक मिलाकर आपकी जो मेरिट सूची है वो बना दी जाएगी। उसके बाद हम नीचे की तरफ बात करें तो कुल विज्ञापित पदों की संख्या और स्क्रीनिंग साक्षात्कार लिए जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या किस प्रकार से होगी कि अगर 1 से 10 पद हैं तो 10 गुना बुलाया जाएगा, 11 से 50 पद हैं तो 5 गुना, और 50 से अधिक हैं तो 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है दोस्तों पहले से ही, इसमें कुछ बाद में नहीं हो सकता। और फोरम से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी, ये इंटरव्यू का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, और जो वोकन इंटरव्यू का स्थान है वो यहाँ पे दिया हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर। यहाँ पे आपको जाना है। टाइमिंग है 9 से 12 बजे तक, 4 बजे तक और 5 बजे तक मेरिट सूची वो जारी कर दी जाएगी। कौशल परीक्षा का समय वो आगामी दिवस में रहेगा। सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। ये वो जो परफॉर्मेट आवेदन पत्र है वो आप लोगों को यहाँ पे भरना है और इसमें फ़ोटो लगानी है। सारा बायोडाटा आप लोग देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बार फिर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी और अभी वर्तमान में चल रही है इसका जो इंटरव्यू है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो वैकेंसी को छत्तीसगढ़ के अप्लाई कर सकते हैं, और बाहर के हैं तो उनके पास छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो आई थिंक दोस्तों वैकेंसी है, शानदार है, बड़ी वैकेंसी है। साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भी वैकेंसी है। तो जितने भी प्यारे कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी एक और शानदार वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।